हाय मैं सब डॉक्टर नितिन और जुड़े रहिए और बने रहिए विद माय टीचिंग। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने पास में आप हमें यूनिवर्सल गेट्स का जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, एक्चुअली में यूनिवर्सल गेट्स जो हैं वो अपने पास में दो टाइप के यूनिवर्सल गेट हैं। एक है मेरे पास में नैंड और दूसरा है मेरे पास में नॉर। नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं ताकि इनसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे नैंड गेट से मुझे एंड गेट बनाना है, नैंड गेट से मुझे और गेट बनाना है, नैंड गेट से मुझे नॉट गेट बनाना है, नैंड गेट से मुझे एक्सऑर गेट बनाना है, नैंड गेट से मुझे एक्सनॉर गेट बनाना है। तो इन सारे गेट्स को बनाना आज अपन देखेंगे कि इन सारे गेट्स को कैसे बनाया जाता है। So please subscribe my channel and share with your friends, colleagues and neighborhoods and ask them to watch it daily, ताकि क्या है कि आपके कंसेप्ट्स बने हुए रहें हमारे पास। ठीक है, एक्स कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट ड्राइव आई और वहाँ पर आप देखें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने पास में। तो नो डाउट मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी करवाऊंगा, सिग्नल सिस्टम भी करवाऊंगा अपने पास में, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क, सारे कंसेप्ट हम धीरे धीरे इस सॉल्व करते जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो बने रहें और जुड़े रहें अपने पास में। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में किसका, नैंड गेट से डिफरेंट गेट कैसे बनते हैं उसके बारे में। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिक गेट्स यूजिंग, हम क्या कर रहे हैं अपने पास में फॉर्म करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स को मैं फॉर्म करने जा रहा हूँ यूजिंग किससे, नैंड गेट से मैं लॉजिक गेट को फॉर्म करने जा रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट यूनिवर्सल गेट्स की बात करता हूँ, किसकी, यूनिवर्सल 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 गेट्स की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल गेट जो है अपने पास में वो टू टाइप के हैं। एक तो मेरे पास में क्या है अपने पास में नैंड गेट है और दूसरा जो है वो मेरे पास में क्या है अपने पास में नॉर गेट। एक नैंड गेट हुआ और एक नॉर गेट हुआ। अब क्या बात करूं मैं, अब मैं बात करूं कि यूजिंग नैंड गेट डिराइव या फॉर्म करो, या फिर डिराइव या फॉर्म यूजिंग नैंड गेट, फॉर्म एंड गेट। नैंड गेट से क्या करना है अपने पास में, नैंड गेट से फॉर्म करना है एंड गेट। अब एंड गेट को आपको पता है, अगर एंड गेट की मैं बात करूं, एंड गेट का अगर मैं बात करता हूं तो क्या बात करूं अपने पास में, एंड गेट की बात करता हूं। एंड गेट जो है, एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है अपने पास में, सपोज z मेरा आउटपुट है तो एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है x मल्टीप्लाई बाय y। क्या होता है अपने पास में, x मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? इसका मतलब दो इनपुट की रिक्वायरमेंट है मुझे, एक इनपुट मेरे पास में x हो जाएगा और एक इनपुट मेरे पास y हो जाएगा। और नैंड गेट की बात करते हैं, ये नैंड गेट कैसे फॉर्म होगा मेरे पास में कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, x और y दो इनपुट किसके अंदर दे रहा हूँ मैं अपने पास में, दो इनपुट दे रहा हूँ मैं अपने पास में किसके अंदर, नैंड गेट के अंदर दो इनपुट दे रहा हूँ, नैंड गेट के अंदर दो इनपुट दे रहा हूँ। तो x मल्टीप्लाई बाय y तो एंड का हुआ फंक्शन और ऊपर से इसके ऊपर बार लग गया अपने पास में। अब इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से एक और नैंड गेट के अंदर इनपुट में दे रहा हूँ, एक और नैंड गेट के इनपुट में दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा मेरे पास में, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई का बार और उसका बार का बार बूलियन अलजेब्रा रूल्स के हिसाब से क्या होता है अपने पास में कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अपने पास में z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो मिनिमम कितने रिक्वायर्ड हुआ मुझे, नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए मुझे कितने, टू नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, टू नैंड गेट्स are required
टू फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्या हो रहा है, टू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म किस, रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्या, एंड गेट, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मेरे पास में एंड गेट हुआ। क्लियर है, क्लियर हुआ ना आप लोगों को कैसे काम करना है अपने पास में। सो नाउ अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि कैसे हुआ अपने पास में, तो सबसे पहले दिमाग में क्या बैठाना है अपने पास में, एंड गेट है, नॉट गेट है, एक्सऑर गेट है, जो भी उसके बूलियन एक्सप्रेशन को आपको लिखना है अपने पास में। वो बूलियन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, नैंड गेट के साथ में इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज गिव अ लाइक बटन के ऊपर एक हिट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर यू आर ट्रूली गुड, या फिर जो भी ऑसम है जो आपको लगता है उसको आप लिखें, ताकि उस फीडबैक से मैं मोटिवेट होकर आपको और डेप्थ के अंदर कंसेप्ट भी लेके चलूँ। मान के चलिए द इंटरव्यू क्वेश्चन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम हमारे चैनल के ऊपर चला रहे हैं @इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट के ऊपर, ये कहीं और भी आपको इतने प्यार से और इतने कंसेप्चुअली क्लियरिंग में नहीं मिलेंगे। सेकंड बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड अपन बात करने जा रहे हैं अपन नैंड गेट से अपन को क्या बनाना है अपने पास में, और गेट। नाउ क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड मैं चाहता हूं अपने पास में क्या, और गेट का फॉर्मेशन हो मेरे पास में किसके थ्रू, नैंड गेट के थ्रू मेरे पास में और गेट का फॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको मैंने बोला कि आप क्या करो कि और गेट का एक्सप्रेशन लिखो। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है अपने पास में, और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मेरे पास में x प्लस वाई। अगर सपोज z मेरा इनपुट है तो मुझे x एंड y चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक नैंड गेट यूज करना पड़ेगा, एक नैंड गेट यूज करता हूँ मैं। क्लियर, मैं एक नैंड गेट यूज कर रहा हूँ जिसके इनपुट में मैंने x दिया है और उसके आउटपुट में मेरे पास में क्या आ रहा है, x बार। क्लियर है, सिमिलरली मैं एक और नैंड गेट यूज कर रहा हूँ, जिसके इनपुट में मैं क्या कह रहा हूँ, y, और आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास में, y बार। क्लियर है, दोनों हो गए। अब दोनों x और y बार को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों x एंड y बार को मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, दोनों x एंड y बार को मैं जो है एक और नैंड गेट यूज करता हूँ, उसके थ्रू बार पास करता हूँ। अब नैंड गेट का यूज क्या है, नैंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, नैंड गेट क्या करेगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेगा। किसका मल्टीप्लाई करेगा, x बार मल्टीप्लाई बाय y बार, और उसके ऊपर क्या होगा, टोटल मेरे पास में क्या होगा, बार, टोटल बार। तो अगर मैं z मेरा आउटपुट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन को x बार डॉट y बार का होल बार। जब y बार का होल बार आएगा इसका मतलब क्या होगा, मेरे को यहाँ पर ड्युअलिटी थ्योरम लगानी पड़ेगी। ड्युअलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि जो बार है जब वो हटेगा तो डॉट जो है वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरे पास में प्रोडक्ट है वो सम की तरह बिहेव होगा। सो मैं इसको लिखता हूँ z इज इक्वल टू x बार का बार प्लस y बार का बार इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस y, जो कि क्या बता रहा है, और गेट को बता रहा है। इसका मतलब मिनिमम नैंड गेट कितना रिक्वायर्ड हुआ टू फॉर्म और गेट, तो टू फॉर्मेशन ऑफ और गेट मिनिमम थ्री नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 3 नैंड गेट्स आर क्या होता है अपने पास में, रिक्वायर्ड होता है कि उसको फॉर्म करने के लिए और गेट को फॉर्म करने के लिए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करता हूँ मैं किसकी, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ अपने पास में नॉट गेट को फॉर्म करना है यूजिंग नैंड गेट फॉर्म करना है। क्या मेरे को नॉट गेट को फॉर्म करना है। नॉट गेट का मतलब क्या हुआ, नॉट गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है अपने पास में कि सपोज z मेरा आउटपुट है तो कोई भी इनपुट है तो उसका क्या होता है अपने पास में बार। अगर कोई भी इनपुट का बार है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल मुझे एक x लेना पड़ेगा। सिंपल मैंने एक x लिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, सिंपल x लिया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में एक नैंड गेट के थ्रू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो ये नैंड गेट के थ्रू z आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास में x बार।
जेड आउटपुट जो आएगा वो मेरे को पास में क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स बार मेरे पास में क्या होगा, जेड आउटपुट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, मैं ऐड कर रहा हूँ एक और नया स्लैब जिसके अंदर क्या कर रहा हूँ, अब इम्पॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया अपने पास में। एक्स और गेट को आपको किससे फॉर्म करना है मेरे पास में, नैंड गेट से आप एक्स और गेट को फॉर्म करो। एक्स और गेट को फॉर्म करना है किससे, नैंड गेट से। अब एक्स और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है मेरे पास में, सपोज ये जेड इसका आउटपुट है तो क्या होता है, एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स, एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स होता है अपने पास में। क्लियर है? सो लेट्स इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपने पास में। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले मुझे एक ऐसा जो मुझे एक्स बार प्लस वाई बार का एड ऑन दे दे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, मैं एक एक्स ले रहा हूँ, इस एक्स को क्या कर रहा हूँ अपने पास में, एक नैंड गेट के थ्रू क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। जब मैं इस एक्स को नैंड गेट के थ्रू पास करूँगा, क्लियर, इस एक्स को नैंड गेट के थ्रू पास करूँगा और फिर क्या कर रहा हूँ, मैं एक वाई ले रहा हूँ और वाई को भी क्या कर रहा हूँ, वाई को भी मैं एक नैंड गेट के थ्रू वाई को भी मैं पास कर रहा हूँ। क्लियर? इसके बीच में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके बीच में मैं एक एक्स ले रहा हूँ, इसको मैं एक एंड गेट के थ्रू पास कर रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, इसको मैं एक एंड गेट के थ्रू पास कर रहा हूँ और इसी नैंड गेट का क्या कर रहा हूँ, एक और इनपुट ले रहा हूँ मैं, क्या, वाई। इसी नैंड गेट का एक और इनपुट क्या ले रहा हूँ, वाई। और इसको मैं किसके अंदर पास कर रहा हूँ, इसका एक इनपुट मैं इसमें दे रहा हूँ और इसका एक इनपुट मैं इसमें दे रहा हूँ। इसका एक इनपुट ऊपर और एक इनपुट नीचे दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास में, एक्स बार प्लस वाई बार, ये क्या हुआ, एक्स आया और वाई आया। एक्स और वाई के ऊपर क्या हुआ अपने पास में, एक्स डॉट वाई के ऊपर मेरे पास में बार डाला तो वो क्या हुआ अपने पास में, सॉल्व हुआ तो एक्स बार प्लस वाई बार की तरफ बिहेव किया। अब एक्स बार प्लस वाई बार को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पहुँचेगा तो क्या करेगा ये, एक्स बार प्लस वाई बार मल्टीप्लाई में मेरे पास में क्या होगा, एक्स का बार तो ये टोटल बार आ जाएगा अपने पास। सिमिलरली ये क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार फिर वाई तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, बार वाई। क्लियर? अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, आगे निकलूंगा और फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, एक और नैंड गेट के अंदर पास करूँगा। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नैंड गेट के थ्रू मैं इसको पास करवाऊंगा, तो ये जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सपोज की आउटपुट आया मेरे पास में जेड, ये कितना आया मेरे पास में, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार आ गया, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार आ गया। तो ये क्या बना दिया इसने अपने पास में, एक्स नॉर गेट बनाया। तो एक्स नैंड गेट के थ्रू एक्स नॉर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे अपने पास में, 4 नैंड गेट लगेंगे अपने पास में। कितने, 4 गेट नैंड गेट। मतलब एक्स और गेट को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने, 4 नैंड गेट्स क्या होंगे अपने पास में, नैंड गेट्स क्या होंगे अपने पास में, रिक्वायर्ड होंगे। 4 नैंड गेट्स क्या होंगे अपने पास में, रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब एक और देखते हैं अपने पास में, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मुझे क्या करना है, नॉर गेट बनाना है, एक्स नॉर गेट बनाना है, यूजिंग किससे, एक्स नॉर गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट से मुझे एक्स नॉर गेट बनाना है। क्या करना पड़ेगा अपने पास में, आप जाओ यहाँ पर और जब आप एक्स नॉर गेट की बात करते हो तो एक्स नॉर गेट का आउटपुट जो होता है वो कहता है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स एंड वाई का आउटपुट होता है। नाउ सिमिलरली अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक एक्स लेंगे,
इस x को मैं एक NAND गेट के इनपुट दे दूंगा, क्लियर। सिमिलरली मैं एक NAND गेट और लूँगा अपने पास में, जहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने पास में एक y ले लूँगा अपने पास में इनपुट। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक और NAND गेट यूज़ कर रहा हूँ अपने पास में, और दोनों का इनपुट यहाँ डाल रहा हूँ, और इन दोनों का आउटपुट जो है एक बार इस तरफ मैं इसमें दे रहा हूँ इनपुट में, और एक बार इसके इनपुट में दे रहा हूँ अपने पास, क्लियर है। तो ये जो चीज़ है ये क्या दे रही है आपको, x बार प्लस y बार दे रहा है। इसके बाद जब आप निकलोगे तब पहले वाली इक्वेशन जो थी, जो अपने पास में XOR वाली गेट की जो इक्वेशन थी, वही वाली इक्वेशन लिख लेंगे अपने पास में। वो क्या आएगी मेरे पास में, x बार प्लस y बार मल्टीप्लाई बाय x का होल बार। सिमिलरली मेरे पास में यहाँ पर जो आएगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास में, x बार प्लस y बार मल्टीप्लाई बाय y का होल बार, मल्टीप्लाई बाय y का होल बार। अब ये जा रहा है किसके अंदर अपने पास में, एक ये जाएगा मेरे पास में एक अलग से एक NAND गेट के अंदर और जा रहा है, एक NAND गेट और लगा रहा हूँ मैं अपने पास में। और इस NAND गेट का आउटपुट मैं क्या कर रहा हूँ, इस NAND गेट का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है मेरे पास में, वो आ रहा है x बार y बार प्लस x एन वाई, x बार y बार प्लस x एन बार का होल बार आ रहा है, तो मैं इसको एक और NAND गेट के अंदर डाल देता हूँ अपने पास में। मैं इसको एक और NAND गेट के अंदर डाल देता हूँ, तो इसका जो आउटपुट आएगा बाहर से बाहर का हो जाएगा कैंसिल। सो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x बार y बार प्लस x एन वाई का बार, मतलब इसका अगर z आउटपुट है तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, बार का होल बार इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू कितना हो गया, x बार y बार प्लस x ऑफ y, x बार y बार प्लस x ऑफ y। सो यहाँ पर XNOR गेट के थ्रू जो NANड गेट यूज करना है अपने पास में, जो NANड गेट करके यूज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने, 5 NAND gates are required to form XNOR gate, तो XNOR गेट को फॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ 5 गेट्स की अपने को क्या होती है, जरूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चीज़ पूरी क्लियर हो चुकी है कि कैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके अंदर अपन बात करें कि NAND गेट के थ्रू कैसे अपने पास में डिफरेंट गेट्स को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है अपने पास में उसके अंदर हम देखेंगे कि NOR गेट के साथ में हम कैसे डिफरेंट गेट्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर कलीग्स, हॉस्टलर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग सब जने अपने तरीके से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स और इंटरव्यू में एक बेटर कंसेप्ट लेके चलें। अगर इंटरव्यू की बात करें अपने पास में XOR गेट में अगर NAND गेट बनाना है XOR गेट के तो कितने लगेंगे अपने पास में 4, और सीधी बात करें 4 लगेंगे। सबसे पहले बात AND गेट बनेगा तो कितने लगेंगे अपने पास में, जब AND गेट है तो NAND गेट जब अपन फॉर्म कर रहे हैं तो कितने लगेगा, मिनिमम अपने पास में दो अपने पास में AND गेट लगेंगे अपने पास में, ठीक है। नॉट है तो एक ही लगेगा। तो मैं इसकी टेबल आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में पता चल जाएगा, बिना इतना गेट्स को लगाकर और बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन अपने पास। थैंक यू।